हेलो, नमस्ते बच्चों। मैं चंदन भैया हिंदी लैब के चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग गुंजन पुस्तक में पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है चींटी और कबूतर। ये एक कविता है। चलिए शुरू करते हैं। बातों बातों में, अपने किसी मित्र को मुसीबत में फंसा देखकर आप क्या करेंगे? दूसरों की मदद करके कैसा लगता है? आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। परस्पर सहायता और सद्भाव से सबका भला होता है। परोपकार एक महान गुण है जो मित्रता, शांति, विश्वास जैसे भाव उपजाता है। इस पाठ से जानें कि निस्वार्थ भाव से किया गया काम कभी निष्फल नहीं जाता। बच्चों, इस पाठ में परोपकार के बारे में बताया गया है। परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। इसमें हमें ये सीख मिल रही है कि अगर हम दूसरों की भलाई करते हैं तो जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारी मदद करने के लिए भी ईश्वर किसी को भेज देते हैं। चलिए कविता शुरू करते हैं। प्यासी चींटी धीरे धीरे झरने पर थी आई, झुककर पानी पीने बैठी लुढ़की और घबराई। मतलब एक चींटी जो प्यासी थी वो धीरे धीरे चल के झरने पर आई। किस लिए? पानी पीने। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए आगे बैठी, वो लुढ़क गई, गिर गई झरने में और घबरा गई। वो घबराने लगी, डरने लगी। गिरते गिरते चींटी चीखी, जल्दी मुझे बचाओ, तैर नहीं सकती पानी में, जल्दी मुझे उठाओ। चींटी जब गिर रही है तो क्या बोल रही है? गिरते गिरते वो जोर जोर से चिल्ला रही है, जोर जोर से चीख रही है कि मुझे बचाओ बचाओ, मैं पानी में नहीं तैर सकती हूँ, मुझे कोई यहाँ से उठाओ, कोई मेरी मदद करो। आगे, पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने सुन ली करुण पुकार, कैसे इसे बचाऊं मैं वह सोच रहा था बारंबार। पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने चींटी की करुण पुकार मतलब दया भरी आवाज़ सुनी और वो मन में सोचने लगा बार बार कि कैसे इसे बचाऊं मैं। पत्ता पेड़ से उसने तोड़ा, चोंच में लिया दाब, फेंका तेजी से बहती उस चींटी के पास। तो उसके मन में एक विचार आया, एक आइडिया आया और वो पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, चोंच में दबा लिया और तेजी से उस चींटी के सामने फेंक दिया। आगे देखिए। चींटी पत्ते पर चढ़ बैठी थी अब भी परेशान, चोंच में दबा ले आया कबूतर जिंदा उसको जान। चींटी पत्ते पे चढ़ के बैठ गई, लेकिन वो अभी भी परेशान थी। क्यों? क्योंकि वो झरने में थी। लेकिन जब कबूतर ने चोंच में उस पत्ते को उठाया जिस पे चींटी बैठी थी और किनारे लाकर रख दिया, तब फिर चींटी को अच्छा लगा। आगे देखिए। चींटी ने आंखें झपकाई, बोली धन्यवाद, प्राण बचाए तुमने मेरे, सदा रखूंगी याद। चींटी क्या बोली? आंखों को, पलकों को झपकाई, बंद की और क्या बोली? धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। चींटी ने बोला कबूतर को। आगे देखिए। कुछ दिन बीते एक शिकारी उसी जगह पर आया, उठा बंदूक निशाना साधा, कबूतर नजर जब आया। कुछ दिन हो गए तो क्या हुआ? उसी जगह पर एक शिकारी आया और वो बंदूक उठा करके जैसे ही कबूतर उसको दिखा वो निशाना साधने लगा। किसके ऊपर? कबूतर के ऊपर। आगे देखिए। चींटी देख रही थी सब कुछ, न थी वह घबराई, धीरे धीरे चलती चलती उसके पांव पर आई। अब क्या हुआ? चींटी सब कुछ देख रही थी लेकिन वो घबराई नहीं, वो धीरे धीरे चल के आई और शिकारी के पांव पर आ गई। चित्र में भी दिख रहा है। आगे देखिए। काटा इतनी जोर से उसने, शिकारी था घबराया, छूटी गोली निशाना चूका, कबूतर हाथ न आया। और चींटी उसके पैरों में इतनी जोर से काटी कि शिकारी घबरा गया और उसका निशाना चूक गया और गोली तो छूटी लेकिन निशाना चूक गया और कबूतर उड़ गया। उसको निशाना नहीं लगा, कबूतर उड़ गया। आगे। उड़कर पत्तों में छिप बैठा था, यह मन में आया, चींटी की बुद्धि ने ही है आज मुझे बचाया। कबूतर क्या
पत्तों में छिपकर बैठ गया और क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं कि चींटी की बुद्धि ने ही मुझे आज बचाया है। शाम हुई चींटी को ढूंढा, यह कह उसे बुलाया, चींटी रानी धन्यवाद कहने आज यहाँ मैं आया। शाम हो गई तो कबूतर ने चींटी को ढूंढा, उसे बुलाया और बोला कि चींटी रानी आज मैं आपको धन्यवाद कहने के लिए आया हूँ। मैं जिंदा हूँ तेरे कारण तभी काम हूँ आई, भला करोगे भला ही होगा सुनो कबूतर भाई। चींटी क्या बोली, मैं आपके कारण ही जिंदा हूँ कबूतर भाई, अगर आप किसी का भला करोगे, आप किसी की मदद करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। जब आप मुसीबत में पड़ोगे तो कोई ना कोई आपकी भी मदद करेगा, ये कबूतर भाई सुन लीजिए। तो इस तरह से चींटी ने कबूतर की जान बचाई और कबूतर ने चींटी की। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी दूसरों की मदद करते हैं, अगर हम जो संकट में हैं उस समय किसी की मदद करते हैं, तो जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारी भी मदद कोई न कोई अवश्य करता है। चलिए आगे देखते हैं शब्द अर्थ। करुण, करुण का मतलब है दया उत्पन्न करने वाली। पुकार मतलब बुलाने की आवाज़। बारंबार मतलब बार बार। जिंदा मतलब जीवित। सदा मतलब हमेशा। श्रुतलेख के शब्द हैं प्यासी, चींटी, लुढ़की, करुण, जिंदा, धन्यवाद, नज़र, बुद्धि। अब मौखिक प्रश्न देखते हैं। मौखिक का जिसका जवाब बोल कर देना होता है। क, चींटी झरने पर क्यों आई? आप सभी को पता है, वो पानी पीने आई। ख, पेड़ पर कौन बैठा था? तो पेड़ पर कबूतर बैठा था। अगला, कबूतर को किसने बचाया? तो कबूतर को चींटी ने बचाया। घ, चींटी ने कबूतर को क्या सीख दी? तो चींटी ने कबूतर को सीख दी कि अगर आप किसी का भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। अब हम लोग लिखित प्रश्नों के उत्तर में चलते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, पानी में गिरने पर चींटी क्यों घबरा गई? लिखित जिसका उत्तर लिखना है हमें। उत्तर है, चींटी को तैरना नहीं आता था, इसलिए पानी में गिरने पर वह घबरा गई। दूसरा, कबूतर ने चींटी को कैसे बचाया? तो कबूतर ने बहती चींटी के पास पत्ता फेंक दिया, जिस पर चींटी चढ़ गई। फिर कबूतर ने पत्ते को चोंच में दबाया और किनारे लाकर रख दिया। अगला प्रश्न, कबूतर द्वारा जान बचाने पर चींटी क्या बोली? तो कबूतर द्वारा जान बचाने पर चींटी ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसे मैं हमेशा याद रखूंगी। घ, अगला प्रश्न है, पत्तों में छिपा कबूतर क्या सोच रहा था? उत्तर, पत्तों में छिपा कबूतर सोच रहा था कि आज चींटी की बुद्धि ने ही मेरी जान बचाई है। एक मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों। मूल्यपरक प्रश्न क्या है देखिए, परोपकार और आत्मविश्वास आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाते हैं? उत्तर है, परोपकार, परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई करने पर हमें अच्छा लगता है, इससे खुशी मिलती है। परोपकार के द्वारा हमें अच्छे मित्र मिल जाते हैं। वहीं आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब खुद पर भरोसा करना। आत्मविश्वास से हम अपनी क्षमताओं और काबिलियत पर विश्वास कर सकते हैं। इस प्रकार परोपकार और आत्मविश्वास जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। आगे देखिए, सही उत्तर चुनकर निशान लगाना है। चींटी पानी पीने के लिए कहाँ आई? तो झरने पर। कबूतर पर निशाना किसने साधा? तो शिकारी ने। बच्चों, इसके बाद भाषा ज्ञान के जो प्रश्न हैं उनके भी उत्तर यहाँ दिए हुए हैं, जिन्हें आप देखकर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।